In this video, we have discussed about class 11 chapter number 1 sets exercise 1.2 questions. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट. यानी कि ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, कौन कौन से एग्जांपल नल सेट के, कौन कौन सा नल सेट है वो हम लोग को बताना है. ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. पहली बात तो ये है कि ऑड नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है. क्या ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल होता है? नहीं. जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं. जब हम लोग को नल सेट क्या होता है, जब हम लोग को कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? नल सेट हो जाता है. पढ़े थे आप लोग, इंट्रोडक्शन में मैं बताया था. नल सेट क्या होता है? जब हम लोग को सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलता है तो क्या होता है? नल सेट होता है. ठीक है ना. तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल हो. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है. इसको हम लोग ये क्या है? नल सेट है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग ये लिखेंगे इट इज नल सेट. इट इज नल सेट. नल सेट. इट इज नल सेट बिकॉज ये नल सेट है बिकॉज देयर इज नो odd natural number. There is no odd natural numbers. There is no odd natural numbers which are divisible by which are divisible by 2. यानी कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो कि 2 से, जो कि ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो. तो इसलिए क्या है? ये नल सेट है. चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. ठीक है ना. तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है? प्राइम नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है. तो ऐसा एक ही नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है. वो क्या है? 2. ठीक है ना. तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक एलिमेंट्स मिल गया. क्या मिल गया? 2. ठीक है ना. तो हम लोग कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग कहेंगे इट इज नॉट अ नल सेट बिकॉज there is only number there is only even prime number which इवन प्राइम नंबर इज 2. क्या ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है? केवल एक ही प्राइम नंबर है जो कि क्या है? वो 2 है. ठीक है ना. इसलिए ये क्या है? नल सेट नहीं है. जब हम लोग को सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा तो हम लोग कहेंगे नल सेट होगा. ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए 5 से लेस होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं आपसे कहूं हमें ऐसा नंबर बताइए 7 8 9, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया. मैं आपसे कहूं कोई ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या हो? 5 से लेस हो. क्या हो? 5 से लेस हो. और क्या हो? वो नंबर क्या हो? 7 से ग्रेटर हो. तो ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हैं? ऐसा कोई नंबर बताइए जो कि एक ही नंबर बताना है आपको. ठीक है ना. कि नहीं 5 से लेस 4 हो गया और 7 से ग्रेटर 8 हो गया. कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो. क्या ऐसा कोई नंबर है? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 5 से लेस हो और क्या हो? x 7 से क्या हो? ग्रेटर हो. तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा हम लोग को. इसलिए हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग इसलिए कहेंगे क्या कि इट इज, हम लोग ये कहेंगे it is not it is null set
ये क्या है, नल सेट है। बिकॉज, क्यों नल सेट है, बिकॉज देयर इज no natural number, there is no natural number which are अब which are यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, अब कंडीशन बता देंगे। which are x जो लेस देन 5 हो और क्या हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, आपका नल सेट है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हम लोग को मिला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है y such that y is point common to any parallel lines। ये बताइए, कह रहा है कि y क्या है, एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जो कि पैरेलल लाइंस का। ये बताइए पैरेलल लाइंस क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। जब पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें कॉमन पॉइंट्स कहाँ मिलेगा आपको, कॉमन पॉइंट्स तो नहीं मिल सकता। ये बताइए अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, मैं कहूंगा इसमें कॉमन पॉइंट बताइए, कॉमन पॉइंट बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। यानी कि पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला। अगर हम लोग ऐसे कहते हैं, अगर मैं ऐसे करके पूछता, तो अब मैं पूछता आपसे, बताइए कॉमन पॉइंट क्या है, तो आपको ये दिखता है कॉमन पॉइंट, ये क्या है, कॉमन पॉइंट, ये, ठीक है ना। लेकिन अगर पैरेलल लाइन है, कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट हम लोग को मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। तो हम लोग कहेंगे क्या, सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे क्या कि इट इज नल सेट, इट इज नल सेट। ये क्या है, नल सेट है, बिकॉज हम लोग कह सकते हैं पैरेलल लाइंस, बिकॉज पैरेलल लाइंस never meet at a point, पैरेलल लाइंस never meet at a point, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं होते, मिलते नहीं हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम लोग को ये बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब मैंने बताया था, फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये बताना है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये क्या है, देखिए एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज ये फाइनाइट सेट है, बिकॉज क्यों, देयर आर 12 एलिमेंट्स, there are 12 elements which are month of a year, which are month of a year। हम लोग क्या लिखेंगे, months of a year, जो कि एक ईयर का क्या है, मंथ है, ठीक है ना। तो ये क्या था, आपका फाइनाइट सेट था, ठीक है ना। अब आगे क्या है, 1 2 3, फिर इसके बाद डॉट डॉट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। क्यों, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब क्या है, आगे के वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर है। यानी कि इसमें 1 2 3 डॉट डॉट करने का मतलब वो है कि सभी नेचुरल नंबर्स को ले लिया गया है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि इट इज अ इनफाइनाइट सेट, बिकॉज ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि क्या है यहाँ पर
इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 डॉट 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 99 100, यानी कि 100 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को कंटेन किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, 100 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो लिखेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है, बिकॉज इट कंटेन्स, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कंटेन्स किया है, बिकॉज इट कंटेन्स all the natural number, it contains all the, ऐसे लिखिएगा, it contains first 100 natural number, first 100 natural numbers, राइट। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से ग्रेटर होगा। अब 100 से ग्रेटर तो बहुत से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 से ऊपर बहुत से पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट because there are infinite positive integers, there are infinite number of positive integers, positive integers क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे शो कर देते हैं 101 हो गया, 102 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। तो क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच ग्रेटर देन 100, जो कि 100 से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी कि वो सभी प्राइम नंबर्स लिखना है जो कि 99 से लेस हो। तो 99 से लेस सभी प्राइम नंबर को तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इट इज अ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट यहां सेट होगा, इट इज अ फाइनाइट सेट because it contains all the prime number, it contains all the prime numbers less than 99। क्यों, क्योंकि ये क्या किया है, सभी प्राइम नंबर्स को कंटेन किया है, ठीक है ना। इट कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर यहाँ पे आप बना दिए, प्राइम नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, प्राइम नंबर 2 3 5 ऐसे करके आपका 1 2 3 5 ऐसे करके कहाँ तक, 97 तक, ठीक है ना। तो ये क्या किया है, सभी प्राइम नंबर्स को क्या कर दिया है, ये कंटेन कर दिया है, लेस देन 99, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हटा दीजिए। चलिए ज्यादा नहीं लिखना हम लोग को, लेस देन 99, ठीक है ना। तो क्या हो गया, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 99, क्योंकि ये 99 से कम सभी प्राइम नंबर्स को क्या किया है, कंटेन किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज
इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, हम लोग को फिर से वही बताना है कि फाइनाइट सेट है कौन सा और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, वो हम लोग को बताना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, इसके पैरेलल हम लोग चाहे जितने लाइंस को क्या कर दे, ड्रॉ कर दे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग सॉल्यूशन है इट इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट, it is infinite because infinite number of infinite lines can be drawn parallel to x-axis, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ नंबर ऑफ लाइंस लिख लीजिए, नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट यानी इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, यानी कि हम लोग काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या है, फाइनाइट सेट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज फाइनाइट because it is finite because it contains 26 letters, ठीक है ना, 26 लेटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स बहुत ढेर सारे नंबर होंगे, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। हम लोग लिखेंगे इट इज इनफाइनाइट बिकॉज ये क्या इनफाइनाइट सेट है, क्यों, बिकॉज there are infinite number of which are multiples of 5, right? There is infinite numbers which are multiples of 5, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है। लिख सकते हैं आप जैसे 5, 10, 15, ये सब क्या है आपके, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। यस, एनिमल्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, अर्थ पे कितने एनिमल्स से काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज फाइनाइट सेट, because there are finite number of animals on the earth, number of animals living on the earth,
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, द सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन 0,0, यानी कि सेट ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन। तो ये बताइए ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। बताइए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं कि नहीं। इसमें क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट because infinite number of circles can be drawn, infinite number of circles can be drawn through ओरिजिन, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स को ड्रॉन कर सकते हैं ओरिजिन से, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। देखिए ए इक्वल टू बी तभी होगा जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के सभी एलिमेंट्स ए में होंगे। मतलब कि क्या होगा कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए, जो ए का सेट दिया हुआ, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी है, ठीक है ना, और जो बी का एलिमेंट्स है वो क्या है, डी सी बी ए है, डी सी बी ए है, ठीक है ना, है ना। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर इक्वल एलिमेंट्स, equal elements, there are equal elements, equal या same elements कहिएगा, there are same elements in both sets A and B, in both sets A and B there are same elements in both sets A and B, therefore A इक्वल टू बी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4 8 12 16 है, यानी ए क्या दिया हुआ है, 4 8 12 और 16 गिवन है, राइट। और क्या बी क्या गिवन है, 8 8 4 16 और क्या है 18 है, राइट, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें आपको एक चीज दिखता होगा, यानी एक पॉइंट ये दिखता होगा कि यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए बिलोंग्स टू, हम लोग लिखेंगे इन द बोथ सेट, इन द गिवन सेट्स A and B, in the given sets A and B हम लोग देखेंगे A belongs to 12 but B does not belongs to 12, therefore A does not equal to B, समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 है ही नहीं, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं। चलिए ये था फर्स्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है a इक्वल टू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 and 10 and b equal to x such that x positive
पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर। क्या है बी, क्या है बी, क्या है बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर and what, and x लेस और इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू लेस होनी चाहिए और 10 की इक्वल होनी चाहिए। 10 से लेस होगा और 10 से इक्वल होगा। मतलब अगर सेट बी को बनाएंगे तो क्या होगा, इवन नंबर रखना है हम लोग को सभी, ठीक है ना, इवन नंबर रखना है तो 2 4 6 8 10, यही तो हुआ इसका मतलब। इवन नंबर क्या है 2 4 6 8 10, 10 से लेस और 10 के इक्वल होना चाहिए, वो सभी नंबर लिख दिए। अब देखिए ए के सभी एलिमेंट्स बी में है कि नहीं, तो सिंस ऑल द एलिमेंट्स, सिंस देयर आर सेम एलिमेंट्स, there are same elements in both sets, A and B, there are same elements in both sets A and B, therefore A is equal to B, इसलिए A क्या होगा B के इक्वल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि गिवन है अगर हम लोग ए सेट ए के लिए देखेंगे, सेट ए के लिए देखेंगे तो क्या होगा, सेट ए के लिए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 20 30 40 ऐसे ही डॉट 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 करके, राइट, ठीक है ना। और बी के लिए अगर देखेंगे क्या है बी 10 15, बी सेट दिया हुआ है ये 10 15 20 25 30 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। चलिए एंड सो ऑन है। चलिए आगे क्या है इसका, अब देखिएगा 10 20, यहाँ पे क्या 15 है, 15 बी से तो बिलोंग कर रहा है, क्या ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। 15 जो है बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 15 क्या है बी का एलिमेंट्स है, लेकिन ए का एलिमेंट्स 15 है नहीं है। जब है नहीं तो इसका मतलब क्या है इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए इन द बोथ से इन द गिवन सेट्स ए एंड बी, A does not belongs to 15, but B belongs to 15. B belongs to 15. B क्या है 15 से बिलोंग कर रहा है। Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं A does not equal to B। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है, ये जो सेट है सेट बी के इक्वल है, रीजन देना हम लोग को। चलिए हम लोग देखते हैं इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ए इक्वल टू गिवन है 2 and 3 एंड बी इक्वल टू क्या गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या गिवन है एक्स सच दैट x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या होगा x स्क्वायर, इसको हम लोग मिड टर्म को क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया, ठीक है ना। 3 2 5 हो गया, 3 2 6 हो गया। x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा,
2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, और क्या आएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या आया, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आएगी और -2 आएगी। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी और -2 आएगी, यही दो आएगा। यानी कि जो b का सॉल्यूशन सेट है, b सेट b का जो सॉल्यूशन सेट है -2 है और -3 है ना, -2 और -3 है। तो ये बताइए यहाँ क्या है, 2 और 3 है, यहाँ -2 और -3 है। क्या इन दोनों के जो एलिमेंट्स इक्वल हैं, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है ना, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए नहीं इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a does not equal to b, a does not equal to b। ठीक है ना, a b के इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ जो a के एलिमेंट्स हैं, रीजन लिख देते हैं हम लोग, नीचे लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ a and elements of b does not same क्या सेम नहीं है। ठीक है ना, since elements of a and elements of b, elements of set a और elements of set b, elements of set b does not same, therefore a does not equal to b, इसलिए a b के इक्वल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है ना। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 नीचे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा है, a इक्वल टू x सच दैट x इज a letter in the word follow, in the word क्या, follow, राइट। तो ये होता है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए के जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे, एफ ओ एल डब्ल्यू होंगे, सॉरी ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एफ ओ एल डब्ल्यू होंगे। ठीक है ना। अरे एफ हो गया, ओ हो गया, ओ 2 टाइम्स आया है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, एल 2 टाइम्स आया 1 टाइम्स लिखेंगे, डब्ल्यू तो डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है ना। चलिए अब बी में क्या कह रहा है, बी में गिवन है y such that y is a letter in the word wolf, राइट। तो ये होता है, ये तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, WOLF, यही होगा। देखिए WOLF इसमें भी है, WOLF इसमें भी है, यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो लिखेंगे देयर आर सेम एलिमेंट्स in both sets A and B। ठीक है ना, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। ठीक है ना, A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
फ्रॉम द सेट्स, यानी जो सेट्स हैं गिवन बिलो नीचे दिए गए हैं, सिलेक्ट एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट्स, यानी कि हम लोग को क्या करना है, इन सेट्स में से इक्वल सेट्स के एग्जांपल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि उस जो सेट ए है उसमें क्या है 2 4 8 12। देखिए और किसी में है 2 4 8 12, यहाँ 2 है ही नहीं तो इक्वल तो है नहीं, बाकी में है ही नहीं। चलिए बी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखिए किसी और में है, इसमें तो नहीं है। 1 2 3 4 यस, यानी कि बी और डी क्या है, इक्वल है। बी और डी क्या है, इक्वल है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इक्वल सेट्स आर फिर आप क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी, बी और डी क्या है, इक्वल है। अब आगे देखिए यहां तक हम लोगों ने चेक कर लिया। 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। 4 है, 8 है, 12 भी है, लेकिन 14 नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। 3 1 4 2 ये तो हो चुका है। -1 और 1 देखिए ये तो 0 0 0 1, -1 और -1 यस, ये दोनों क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जी हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। चलिए F 0 0 कहीं है ही नहीं, 0 0 ये दोनों तो हो गए हैं। 0 1 कहीं 0 1 है नहीं, यानी इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, B इक्वल टू डी होगा और E इक्वल टू जी होगा, ठीक है ना। तो ये था कि क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।